हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, तो वो है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें जो है हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये कौन से पार्ट में आता है, तो हमें पता है कि कौन से पार्ट में आता है। पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का है और आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक जो है इसमें आता है। अब जो है इसमें क्या है कि जैसे हमने किया इसकी सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन की ये होता क्या है जो डीपीएसपी है, उसके बाद हमने इसकी विशेषताएं की, फिर हमने जो है देखा कि इसका वर्गीकरण किया गया। लेकिन संविधान में इसका कोई भी वर्गीकरण, संविधान ने जो है इसका कोई किसी भी तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया है। लेकिन जो है इसकी दशा और दिशा के अनुसार से जो है आधार पर जो है इसका 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो वो कौन कौन सा है, तो एक था समाजवादी, ठीक है, दूसरा था हमारे पास गांधीवादी सिद्धांत, इसके यानी कि 3 तरह के सिद्धांत आते हैं इसमें, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत, ठीक है। सोशलिस्ट थ्योरी हो गया, सेकंड थी गांधीयन थ्योरी, और थर्ड जो है आज हम जो करेंगे वो कौन सी है, तो वो है लिबरल, ठीक है, रल इंटेलेक्चुअल थ्योरी। तो आज जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो है ये क्या है, ये जो है अगर हम बात करें तो जो ये सिद्धांत है ये जो है किसमें आते हैं, लिबरल यानी कि उदारतावाद में जो है आ जाते हैं, उदारवादी जैसे हम कह लें तो उसमें आ जाएंगे। और इसमें जो है क्या निर्देश दिए गए हैं राज्य को, क्या स्टेट को जो है मतलब कि कहा गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है जो उदार बुद्धिजीवी में जो सिद्धांत दिए गए हैं, राज्य को निर्देश दिए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। कि इसमें क्या है कि भारत के जितने भी सभी राज्यों को जो है क्या है एक सम्मान जो है सिविल संहिता जैसे यूपीएससी है उसमें जो है सबको क्या है सम्मान मौके दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या है, टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी, ठीक है, कि कंपल्सरी है किसके लिए, कितने साल के बच्चों के लिए, 14 साल के बच्चों तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी और जो है ये जो है क्या होगी, कंपल्सरी होगी, ठीक है। ओके, चिल्ड्रन जो है क्या है, कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। ओके, तो 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क जो है शिक्षा दी जाएगी। इसमें देखो बाद में क्या किया गया, इसमें जो है संवैधानिक शोध करके जो है इसे क्या किया गया, इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया। इसे जो है किस एक्ट के द्वारा, 86, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, ये 2002 में। इस एक्ट के द्वारा जो है इसे जो है फंडामेंटल राइट में जो है कन्वर्ट कर दिया गया और जो है इसमें क्या है 0 से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 14 साल तक, ठीक है। ओके, फ्री शिक्षा दी जाती है। उसके बाद आर्टिकल जो है कौन सा आ जाता है, आर्टिकल 48 आ जाता है, टू कैरी आउट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज यूजिंग मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेथड्स। जो मतलब कि अगर हम बात करें जो खेती बाड़ी है, ठीक है, कृषि और पशुपालन को जो है आधुनिक और वैज्ञानिक जो प्रणालियों से करना, कि उनको जो उनमें क्या है मॉडर्निटी लेके आई जाए। तो ये आर्टिकल कौन सा है, ये कहा गया है आर्टिकल 48 में। तो नेक्स्ट जो है हमारा उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत क्या है, तो उसमें क्या कहा गया है, उस थ्योरी में क्या गया है, आर्टिकल 40A नेक्स्ट जो आता है उसमें कहा गया कि प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि पर्यावरण और जो है जंगली जीव, जहाँ हम फॉरेस्ट कह ले, वनों का हो गया, ठीक है ना, फॉरेस्ट हो गए, और वाइल्ड लाइफ वन्य जीव जो है उनकी सुरक्षा के लिए, कि उनकी सुरक्षा की जाएगी। जैसे कि क्या है कि हमारे जो है भारत में क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, नेशनल पार्क बनाए गए, तो वो इसी के अंडर आते हैं। उसके बाद जो है आर्टिकल 49 में जो है
है टू जो है प्रिजर्व मोनूमेंट जो है मोनूमेंट्स और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ जो है जो है आर्टिस्टिक और जो है हिस्टोरिकल इंटरेस्ट डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, जिनकी कोई भी जो है इम्पोर्टेंस है, राष्ट्रीय महत्ता है, जो भी अगर हम बात करें ऐतिहासिक तौर पर हम बात करें, या फिर जो है कुछ प्लेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी जो है राष्ट्रीय महत्ता है, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में जो है उनको क्या प्रिजर्व करने के लिए ये किया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 49 के अंडर आता है। जैसे कि हम बात करें तो इसमें कुछ जैसे जैसे मतलब कि जो इतिहास के साथ संबंध रखते हैं, मॉन्यूमेंट्स यानी कि भवन निर्माण कला होगी, जहाँ उसमें जो है कुछ प्लेसेस हो जाती हैं, तो उनको जो है क्या किया जाता है, डिक्लेयर टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस दी जाती है, राष्ट्रीय महत्ता दी जाएगी, ठीक है, 49 आर्टिकल के अनुसार। उसके बाद आर्टिकल 50 आ जाता है, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जो न्यायपालिका है उसको जो है कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए, ताकि वो जो न्यायपालिका है वो जो है स्वतंत्र होकर जो है अपना सेपरेट अच्छे तरह से जो है काम कर सके, ठीक है। जैसे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी हम देखा जाए तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो उन्होंने अलग से जो है एक सेपरेट जो है न्यायपालिका की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो है उसी सिस्टम को हमने किया कि जो न्यायपालिका है वो निरंकुश होकर जो है न्याय कर सके, इसलिए जो है उसे क्या है कार्यपालिका से अलग किया गया। क्लियर? ओके, तो ये आर्टिकल 50 के अंडर आता है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्या है इसमें आ जाता है आर्टिकल 51, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन अमंग नेशनल, टू फास्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रेडी obligations and to encourage settlement of international disputes by arbitration। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति जो है, ठीक है ना, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें यूएनओ, यूनाइटेड जो है नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, जहाँ बात करें तो उसके बाद जो था क्या था, विश्व में अशांति फैल गई थी, तो उसके लिए जो है क्या किया गया था, जो है यूएनओ का गठन हुआ था। तो इसमें क्या था, कहा गया था कि जो है विश्व में शांति स्थापित करनी चाहिए, कि मतलब वॉर से नहीं, बातचीत करके मसलों को सुलझाना चाहिए, ये कल्याणकारी होगा जो है लोगों के लिए, ठीक है ना, कि शांति से। तो अगर हम ऐसा देखें तो भारत ने आज तक कभी भी इतिहास में हम देखें तो कभी भी किसी के ऊपर ऐसा नहीं किया, जाने के अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से ही शांति प्रिय देश है। तो इसमें जो है क्या कहा गया कि अगर जो स्थाई मेंबरशिप है ना, जो परमानेंट मेंबरशिप है, तो उसमें जो है भारत का स्थान होना चाहिए देखा जाए, क्योंकि जो भारत है उसने कभी भी किसी पे अटैक नहीं किया, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ विवाद हैं जो कुछ कंट्रियों के बीच में चलते हैं, जैसे अभी हम बात करें रिसेंटली यूक्रेन और रशिया के बीच में, है ना, तो ऐसे जो क्या है, ऐसे नहीं है कि वॉर पे उतरा, उसे बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। तो वो जो क्या कहा गया है इसमें जो है इसी के बारे में बात की गई है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड द मेंटेन जस्ट, ओके, उनको जो है क्या है मेंटेन किया जाए, जो नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को जो है अच्छा रखा जाए, और जो क्या है फॉर रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति जो है क्या है रिस्पेक्ट दी जाए, है ना। तो वही बात क्या है कि यहाँ पे भारत जो है एक शांति प्रिय देश है, और ये जो है इन्होंने जो है हमेशा से ही इसकी तरफ बढ़ावा किया है, यानी कि क्या है कि इन्होंने जो है प्रोत्साहित किया है कि हर एक विवाद को शांति से जो है निपटाया जाए।
क्लियर। तो ये जो है आर्टिकल 51 के अंडर आता है। निर्देशक तत्व कौन सा है? ये हमारे उदार बुद्धिजीवी यानी के लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी के अंदर आते हैं। तो ये थे इसके जो है सिद्धांत। ओके, तो इसमें जो है आगे हम करेंगे न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नए जो है निर्देशक तत्व, निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से जो है शामिल किए गए। तो ये हम जो है करेंगे 42nd, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976, ठीक है। 42वीं संवैधानिक शोध कब होती है? ये हुई थी 1900 जो है 76 में। तो इसमें जो है मूल सूची जो थी निर्देशक तत्वों की, जो मूल सूची में जो है 4 तत्व और जोड़े गए, यानी कि 4 तत्व और जोड़े गए। तो वो कौन कौन से थे? तो वो हम करते हैं। तो आर्टिकल 39 इसमें इंश्योरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी जो है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चों की जो है बच्चों को नई मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जाए उनकी हेल्थ के लिए, ये आर्टिकल 39 में था। तो ये ऐड किया गया जो 42वीं संवैधानिक शोध थी उसमें। उसके बाद इसके जो है अकॉर्डिंग और जो है कौन सा आर्टिकल 39A, तो इसमें टू प्रमोट रिस्पेक्टेबल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री ईयर एड टू द पुअर, यानी कि जो गरीब लोग हैं, मतलब अगर उन्होंने न्याय की प्राप्ति करनी है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको जो है क्या है कि फ्री जो है अगर हम बात करें तो लॉयर जो है दिए जाएंगे उनके लिए, ठीक है। तो वो वाली चीज के उनको जो प्रमोट रिस्पेक्टेबल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री एयर ए टू द पुअर, ओके, ठीक है, कि उनको जो है निःशुल्क जो है वकील जो है वो दिए जाएंगे उनको न्याय दिलाने के लिए। उसके बाद आर्टिकल 30 जो है 43A, इसमें क्या है? टू टेक स्टेप्स टू श्योर द जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, के जो मतलब वर्कर्स हैं वो भी जो है किसमें, इंडस्ट्री में की मैनेजमेंट में जो है अपने जो है कदम रख सकते हैं, ठीक है ना। के उद्योगों के प्रबंधन में जो है जो वर्कर्स होंगे भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए वो भी उनके लिए भी कदम उठाए जाएंगे। तो ये आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 43A के अंडर आता है। आगे नेक्स्ट जो है इसमें देखो हमने क्या कहा, 42वीं शोध में जो है कितने नए निर्देशक सिद्धांत जो है कितने पेश किए गए? तो कितने पेश किए गए? 4। तो 4 ये 3 ये हो गए। आगे आता है आर्टिकल 48A। नेक्स्ट जो था कौन सा 42वीं जो अमेंडमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आगे जो है 4 उसमें जो है प्रिंसिपल ऐड किए गए थे नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो 4th जो है कौन सा है? आर्टिकल 48 के अंडर आता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वन्य जीवों और जो जो है मतलब इन्वायरमेंट है उनकी सुरक्षा के लिए जो है ये किसके अंडर आते हैं? आर्टिकल 48 के अंडर आते हैं, कि पर्यावरण और जो है किसकी वाइल्ड मतलब कि वन्य जीव हो गया जो है उनके सेफ गार्ड के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो है क्या है इम्प्रूव किया जाए, उनको एक तो प्रोटेक्ट किया जाए, दूसरा उनके विकास के लिए किया जाए। तो वो जो है आर्टिकल 48 के अंडर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये 4 तो हो गए, ठीक है, जो नए सिद्धांत है। इसके अलावा जो है इसके अलावा कुछ जो है बदलाव किया गया, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में 8 को जो है लाया गया, निर्देशक तत्वों में जो है संशोधन किया गया। तो उसमें क्या किया गया कि ये जो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था, इसमें कुछ मतलब कमियां पाई गई, ठीक है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए जो है जो
एक्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट है वो 1978 में है, जिसमें क्या था कि इनकम हो गया, जो है प्रतिष्ठा हो गया, जो है सुविधाओं में असमानता को समाप्त करने के लिए था। तो वो वाली चीज़ जो है इसके अंडर आती है, तो वो जो है इसमें जो है उसमें बदलाव किया गया। उसके बाद जो है 86th अमेंडमेंट के द्वारा जो है 2002 में जो एक्ट आया, उसमें क्या कहा गया कि जो 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चे होंगे उनकी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी कि उनको जो है कंपलसरी ज़रूरी है कि उनको शिक्षा दी जाएगी और जो है वो फ्री होगी, मतलब कि उसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ जो है लाई गई कब, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एजुकेशन को जो है प्रमोट किया गया। तो ये थे हमारे जो है जो कुछ अमेंडमेंट हुई हैं किसमें, जो निर्देशक तो मतलब किसमें, डीपीएसपी में। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है, ये टॉपिक खत्म होता है। ओके।